नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल वे ऑफ अर्निंग पर। हम फिर से आपके लिए एक रोचक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। आज हम सुनाएंगे श्री राम का रहस्यमय राक्षसों से सामना और सीता लक्ष्मण के अदृश्य मार्ग की कहानी। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तो उन्हें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। तो यह कहानी हमारी आंतरिक शक्ति और साहस की भी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की, जब वे वनवास के दौरान राक्षसों से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और रहस्यमय रूप से भी जूझते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि राक्षसों से युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि एक गहरी और रहस्यमय यात्रा का हिस्सा था। वनवास में भगवान श्री राम और उनका परिवार न केवल भयंकर राक्षसों से जूझ रहे थे, बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी उनका पीछा कर रही थी। यह कहानी उस समय की है जब राम, लक्ष्मण और सीता को एक अजीब सी घटना का सामना हुआ। एक दिन जब वे वन में एक शांतिपूर्ण स्थान पर रुके थे, अचानक उन्हें एक विचित्र आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक राक्षस की थी, लेकिन वह राक्षस दिखाई नहीं दे रहा था। राम ने लक्ष्मण से पूछा, क्या तुम इस आवाज को सुन रहे हो? लक्ष्मण चौंकते हुए बोले, ये कोई सामान्य आवाज नहीं है प्रभु, ये एक राक्षस की आवाज है जो हमसे छिपकर हमारे मनों में डर उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। राम ने गहरे सोचते हुए कहा, यह केवल एक राक्षस नहीं है, यह हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा है। हम इन मानसिक खेलों में फंसने के बजाय हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तभी एक रहस्यमयी छाया ने सीता को घेर लिया और उनके सामने एक विचित्र रूप में प्रकट हुई। वह राक्षस था, लेकिन उसकी शक्ति अलग थी। वह राक्षस न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सीता को जाल में फंसा रहा था। उसने सीता से कहा, तुम्हारी ये शक्ति और सौंदर्य भी तुम्हारी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि तुम्हारे मन की अज्ञेयता ही तुम्हारी हार का कारण बनेगी। सीता ने डरते हुए राम की ओर देखा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सीता, यह मानसिक जाल है जो केवल भ्रम और डर से बना है। ध्यान से देखो, तुम किसी भी राक्षस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। वहीं लक्ष्मण ने महसूस किया कि यह राक्षस केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि एक प्रकार की मानसिक शक्ति का रूप था। वह एक अदृश्य राक्षस था जो केवल उनकी अंतरात्मा में डर का बीज बोने की कोशिश कर रहा था। लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, यह छाया हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, हमें इसे पहचानना होगा। जैसे ही लक्ष्मण ने तलवार से उस छाया को काटने की कोशिश की, वह राक्षस गायब हो गया। लेकिन उसके गायब होने के बाद राम ने बताया कि वह कोई सामान्य राक्षस नहीं था। वह राक्षस एक मनोवैज्ञानिक प्रक्षेप था जो मानसिक और भावनात्मक शक्तियों से पैदा हुआ था। राम ने कहा, यह राक्षस नहीं था, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, डर और संशय था। हर राक्षस, हर युद्ध का वास्तविक रूप यही है। जो हमारे भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। राम ने उस राक्षस को अपनी अद्भुत मानसिक और ज्योतिषीय शक्तियों से नष्ट कर दिया। यह शक्ति उनकी दिव्य आंतरिक ऊर्जा से उत्पन्न हुई, जो उनके सिद्धांतों और सत्य के प्रति अडिग विश्वास से जुड़ी थी। यही कारण है कि राम को सर्वशक्तिमान प्रभु कहा जाता है, जो न केवल पृथ्वी पर बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अच्छाई की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, इस अद्भुत कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की यह यात्रा प्रेरणादायक लगी? हम जानना चाहेंगे कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। कृपया हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हम भी आपकी राय जान सकें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अगर आपको वीडियो में कुछ सुधार या बदलाव चाहिए या फिर आप कुछ खास कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और कोशिश करेंगे कि उन्हें अगले वीडियो में शामिल करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ वे ऑफ अर्निंग पर।